अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची के इलाके शाह फैसल में रहता हूँ और मेरी जॉब कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। वहाँ पे एक लेदर टैनरी है, वहाँ पे मेरी जॉब है। हम लोग की ज़्यादातर ड्यूटीज़ दिन में ही होती थी और कभी कभी नाइट ड्यूटीज़ भी लगती थी। तो जब भी दिन में ड्यूटी लगती थी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे जाया करता था, लेकिन जब भी नाइट होती थी तो फिर मैं कोशिश करता था बस पे ही जाऊँ। मुझे ज़्यादा सेफ़ लगता था बस पे जाना। अराउंड मगरिब हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी, तो बस मैं कोशिश करता था बस मगरिब से थोड़ा पहले निकल जाता था रोशनी में, और हम वहाँ पे बस अंधेरे के बाद पहुँच जाते थे, फिर सुबह वापस आ जाते थे। ये जो मैं आपको वाक़या बताने लगा हूँ, ये मेरे साथ 4 साल पहले पेश आया था। हुआ ये था कि मैं अपने स्टॉप से एज़ यूजुअल बस में बैठा। अच्छा, मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, वो छोटा वाला नोकिया का फ़ोन था। तो मेरी आदत ये थी कि मेरी जेब में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी किताब होती थी। तो मैं सफ़र में कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता था, मेरा सफ़र अच्छी तरह गुज़र जाता था। मेरी आदत भी थी थोड़ी किताब पढ़ने की। तो उस रात जब मैं बस पे चढ़ा तो बस में सीट से बस एक ही खाली थी मुझे पीछे की तरफ जो मिली। तो उसमें ये था कि एक बंदा था जो अच्छा भारी जिसामत का बंदा था, ऊँचे कद का बंदा था। वो खिड़की के पास वाली सीट पे बैठा हुआ था और उसकी बराबर वाली सीट खाली थी। तो मैं थोड़ा पतले जिसामत का आदमी था, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। लेकिन फिर भी वो काफ़ी हैवी आदमी था ना, तो मैं थोड़ा सा टाइट होके बैठा हुआ था। अच्छा, अब इस मौके पे मैं किताब निकाल लिया करता था, लेकिन वो इतना मैं फिट बैठा था कि मैं किताब भी नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने बस अपना फ़ोन निकाला और वो नोकिया में स्नेक वाला गेम होता था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो गेम खेल रहा था मैंने इस तरह किया था कि एक टांग मैंने सीट पर रखी थी, एक टांग थोड़ी सीट से बाहर निकाली हुई थी ताकि मैं रिलैक्स बैठा रहूँ और उससे टच ना हूँ उस बंदे से। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी ना, वो ये थी कि ये गर्मी का ज़माना था और वो जो आदमी मेरे बराबर में बैठा हुआ था वो अनयूजुअली जो है ना ठंडा था वो आदमी। बल्कि आप ये समझें कि आदमी से ना ठंडक निकल रही थी। और दूसरी बात उस आदमी की ये कि मैं जब बैठा वो तब से वो आदमी जो है सर झुकाए और शायद सो रहा था कि खुनूदगी की हालत में था, क्योंकि मैंने उसका चेहरा तो देखा नहीं। उसका चेहरा पूरा चादर से कवर था, जैसे सर पे सफ़ेद कपड़ा डाल देते लोग गर्मियों में, इस तरह से उसने अपने ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो लेकिन उसके पास से बहुत ठंडक सी महसूस हो रही थी, बहुत बराबर से ऐसा लग रहा था कि ठंडा है बिल्कुल वो बंदा। अच्छा, मैं बैठा हुआ था, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो कंडक्टर आया, उसने किराया मांगा, मैंने किराया दे दिया। कंडक्टर ने इन साहब को जगाया जो मेरे बराबर में थे, वो नहीं जागे। फिर कंडक्टर चला गया कि थोड़ी देर में आता, बुज़ुर्ग बैठे हैं शायद कोई। फिर उसके बाद कंडक्टर दूसरी बार आया, फिर उनको हिलाने की कोशिश की, वो नहीं जागे, गुनूदगी में इसी तरह ही। तो फिर कंडक्टर चला गया। कंडक्टर भी यंग आदमी था। इसी तरह जब चौथी बार कंडक्टर आया ना, तो कंडक्टर ने आके मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझसे पूछा ये साहब कहाँ गए। अब मैंने देखा बराबर में वो साहब गायब। मैं बिल्कुल हैरान। वो भारी इंसान अगर वो मेरे बराबर से निकलता, मुझे सीट से उठना पड़ता, फिर वो निकल सकता था। कोई और रास्ता नहीं था उसको बाहर निकलने का, ना वो इतना छोटा था कि वो खिड़की से बाहर निकल सकता था। अब मैं देख रहा हूँ कहाँ गया कंडक्टर, मुझे देख रहा है कि वो उतर गया, किराया भी उसने नहीं दिया। अब मैं हैरान, मैंने कहा वो तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। हम हर तरफ देख रहे हैं पर वो हमें नहीं नज़र आया। वो अल्लाह जाने वो इंसान था, वो क्या मखलूक थी, पर वो अचानक बस गायब हो गई। तो मैं इस वाक़े के बाद थोड़ा सा घबरा गया था और अब बस मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मेरी नाइट ड्यूटी होती है, मैं जाता तो बस से ही हूँ, लेकिन वो जो पीछे सबसे बैक वाली सीट होती है जहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं ना, उनके दरमियान ही बैठ के मैं चला जाता हूँ। तो ये मेरे साथ वाक़या आया था, तो मैंने सोचा आपके चैनल पे शेयर करूँ।